जरा सोचो, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जहां से एशिया की आधी आबादी एक ही झंडे के नीचे जी रही थी, लेकिन कुछ ही दशकों में वो साम्राज्य टुकड़ों में बट गया। 5 बड़े पार्टीशन के जरिए, और हर पार्टीशन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। कोई घर छोड़कर भागा, कोई अपनों से बिछड़ा, कोई नई आइडेंटिटी के साथ जीने को मजबूर हुआ। आज हम बात करेंगे सैम डालरी-मापेल की किताब शैटर्ड लैंड की, जो हमें बताती है कि मॉडर्न एशिया की तस्वीर इन पार्टीशंस ने कैसे बनाई। ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी हकीकत। सन 1928 तक ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इतना विशाल था कि इसमें बर्मा, गल्फ, एडन, अफगानिस्तान तक प्रभावित हो गए, लेकिन ये एम्पायर भीतर से कमजोर हो रहा था। लोगों की आवाज, आजादी की मांग और धार्मिक राजनीतिक तनाव धीरे धीरे उस नींव को हिला रहे थे। ऑथर बताते हैं कि एम्पायर सिर्फ नक्शे पर एक रंग नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों और उनके डर का एक हिस्सा था। और जब ये एम्पायर बिखरा तो सिर्फ नक्शे नहीं बदले, जिंदगियां भी बिखर गई। पहला पार्टीशन बर्मा 1937। हम सब 1947 के पार्टीशन जानते हैं, लेकिन पहला झटका बर्मा के अलग होने से आया। 1937 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया। बर्मा के लोग अपनी पहचान चाहते थे, लेकिन इस पार्टीशन ने हजारों भारतीय मजदूरों को बेघर कर दिया। सोचो, कल तक तुम अपने को इंडिया का हिस्सा मानते हो और अगले ही दिन तुम फॉरेनर कहलाते हो। एडन और गल्फ स्टेट्स। ऑथर बताते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से से एडन और गल्फ भी धीरे धीरे अलग हो गए। इंडिया से व्यापार, कल्चर और लोगों का गहरा कनेक्शन था, लेकिन जब एम्पायर टूट रहा था, ये रिश्ते कमजोर हो गए। यहाँ से हमें समझ आता है कि पार्टीशन सिर्फ लैंड का नहीं होता, पार्टीशन दिलों और रिश्तों का भी होता है। 1947 का पार्टीशन सबसे बड़ा जख्म। अब आते हैं उस पार्टीशन पर जिसने साउथ एशिया की आत्मा को झकझोर दिया। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा। 2 लाइन, रेड क्लिफ लाइन ने करोड़ों लोगों का अलग कर दिया। लोगों के घर, मंदिर, मस्जिद, खेत सब पीछे छूट गए। हजारों ट्रेन भरी हुई थी, लेकिन उन पर लाशें पहुंची थी। ऑथर बताते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भाग रही थी, कैसे दोस्तों की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई। यह पार्टीशन सिर्फ जियोग्राफी का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी है। 1971 बांग्लादेश का जन्म। एम्पायर का आखिरी बड़ा झटका 1971 में आया, जब ईस्ट पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। लाखों लोग मारे गए, शरणार्थी भारत आए और पूरी साउथ एशिया की पॉलिटिकल बदल गई। ऑथर कहते हैं कि यह सिर्फ एक और देश का बनना नहीं था, ये दिखाना था कि जब लोगों की आवाज दबाई जाती है तो आखिरकार वो फूट पड़ती है। पार्टीशन का असर आज तक। ऑथर कहते हैं हमें ये याद दिलाना जरूरी है, ये पार्टीशन सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, बॉर्डर और कनेक्टिविटी इन्हीं का नतीजा है। चाहे कश्मीर का इशू हो, इंडिया पाक टेंशन हो या रोहिंग्या रिफ्यूजीज का दर्द, सबकी जड़ें उन पार्टीशन में है। इंसानों की कहानियां। ऑथर इस किताब में सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं बताते, बल्कि आम लोगों की कहानियां सुनाते हैं। किसी का घर छूटा, किसी की आइडेंटिटी खोई, किसी ने नए देश में खुद को ढालना सीख लिया। यही कहानियां किताब को अलग बनाती है और यही चीज
ऑडियंस को सबसे ज्यादा टच करती है। शैटरलैंड हमें सिखाती है कि जब पावर, रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में टकराते हैं तो सिर्फ देश की बॉर्डर्स नहीं बदलती, लोगों की जिंदगी अब तबाह होती है। आज अगर हम अपने आसपास नफरत, विभाजन और झगड़े देख रहे हैं तो ये नया नहीं है। हिस्ट्री हमें वार्निंग देती है कि हम बैलेंस और समझदारी से नहीं चले तो फिर वही दर्द दोहराया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी गहरी लगी तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये हिस्ट्री सिर्फ किताबों में बंद रहने लायक नहीं, हमें सीखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलती ना दोहराए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।